नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पेन पॉइंट रिएक्शन में। दोस्तों, आज की इस डिबेट में हाजी मेहरुद्दीन ने कुछ ऐसा बोला जिस पर रूबिका लियाकत को गुस्सा आ गया और वहीं पर बहस शुरू हो गई। इस डिबेट के मुद्दे को आपको गौर से सुनना चाहिए, इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को आखिरी तक एंजॉय करिएगा, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इनका चुनाव में कोई एजेंडा नहीं रहता, चुनाव में जनसभा, कोई ऐसी जनसभा, ऐसा कोई चीज। एक सेकेंड, एक तो आप लोग ये चीज डिसाइड कर लीजिए कि आप हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए हैं कि आप एंटायर ग्लोब के मुसलमानों के लिए यहाँ जंग लड़ने लगे हैं। क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो किसी अरबी के पास खड़े होकर और कह दीजिएगा कि हिंदुस्तान में मुझे बिल्कुल रहना अच्छा नहीं लग रहा है, मैं हाजी मेहरुद्दीन जो है आप लोगों संग आना चाहता हूँ, वो कहेंगे भैया कौन तू, काहे आने, कहाँ है पासपोर्ट। देखिए रूबिका जी, तो डिसाइड कर लीजिए। मेरा हर एक उससे रिश्ता है जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद। अरे आपका होगा पर सामने वाला आपसे रख पाएगा क्या? हमारी पार्टी का भी है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और हम उनकी बात करते हैं, उसमें किसी को नहीं। हम तो भारत माता को भी सब कुछ कमाल बात, जय संविधान हम बोलते हैं, जय मीम हम बोलते हैं, जय भीम हम बोलते हैं, जय फिलिस्तीन हम बोलते हैं। भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं, हम तो बोलते हैं, तो दिक्कत है। हम जय हिंद भी बोलते हैं, जय संविधान भी बोलते हैं, हो सकती है। यही भारत माता की जय नहीं हो सकती जो है इन्हें दिखाई देता है कि जय फिलिस्तीन को बोल दिया, जय संविधान भी तो बोला, उस पर भी बात कर लीजिए। ऑलराइट, अब बड़ा सवाल ये है कि जितने वादे किए थे उसमें से कोई एक निभा नहीं पाए अरविंद केजरीवाल। चाहे वो यमुना हो, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो बाकी तमाम साफ पानी हो, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो, चाहे सड़क हो, इन सारे मसलों पर आपने सुना दीपक चौरसिया कह रहे हैं कि अब वो काट की हंडी वापस नहीं चढ़ पाएंगे। जो रोहिंग्या की बात लगातार हो रही है, मुझे लगता है कि हम सेकुलर मुल्क हैं, सेकुलर देश हैं, तो हम शरणार्थियों में भेद नहीं करते, चाहे पाकिस्तान और अफगानिस्तान से हिंदू आए या फिर रोहिंग्या मुसलमान आए। नहीं, पर मनदीप भाई, अगर जो हमारे देश में आके शरण लेना चाह रहा होता है तो हमारे देश में जमीन आसमान का अंतर नहीं देखते हैं। नहीं, हम वो मुल्क नहीं है कि किसी के साथ गड़बड़ी करें। क्या आप इस बात की हिमायती हैं? आप, मैं कह रही हूँ नहीं, मैं इस बात की हिमायती हूँ मनदीप भाई, मैं इस बात की हिमायती हूँ कि अगर कोई मुल्क या उस मुल्क की जनता हिंदुस्तान की तरफ मदद की उम्मीद से देख रही है और उनके साथ अत्याचार हो रहा है तो आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन आप घुसपैठ करके अंदर नहीं घुस सकते हैं ना सर। अब मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, मुझे इंदिरा गांधी का वो बयान याद है, और खासकर रोहिंग्या पर था। उन्होंने कहा था दे विल हैव टू गो, they will have to go, they cannot stay here forever। यही कह रहा हूँ, केंद्रीय गृह, मैं यही कह रहा हूँ कि जो केंद्रीय मंत्री रहे हरदीप पुरी, उन्होंने क्यों रोहिंग्या के समर्थन में बयान दिया? उन्होंने क्यों ये कहा कि उनके ऊपर जो हमले कर रहे हैं वो गलत हो रहे हैं? नहीं, यहाँ तो इंसानियत, ह्यूमैनिटी सब आ गया। मैं देखिए, शुभ्रास्ता भी इस पर कुछ कहना चाह रही है, सिद्धार्थ यादव और दीपक चौरसिया भी। अजीज भाई, आपको भी कहना ही पड़ेगा, ये मसला एम फैक्टर पर आ जाता है, घूम फिर कर, याद रखिएगा। हाँ, सिद्धार्थ यादव। देखिए, मैं दो तीन बातों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो दिल्ली के अंदर जितनी मूलभूत परेशानियां दिल्ली के नागरिक झेल रहे हैं, अगर किसी एक पार्टी ने सबसे प्रमुखता से उसकी बात उठाई है तो भारतीय जनता पार्टी है। तो मैं सुब्राष्ट्र जी से पूर्ण रूप से सहमत नहीं हूं, ये बात खत्म। मेरा मुद्दा ये है, ये एम फैक्टर की बात नहीं है। क्यों कहा जा रहा है वहां से भी लेके यहां तक कि ये हमें तो इंसानियत दिखानी पड़ेगी? आपको घुसपैठिए को घुसपैठिया कहने में क्या दिक्कत है? और रूबिका जी, मैं बड़ी बात कहता हूं आज आपके शो पर, क्या जरूरत पड़ रही है कि मनीष सिसोदिया अपनी सीट छोड़ करके दूसरी सीट पे भागे? कौन सी सीट पे गए? अरे ऐसे तो आपके भी बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, जहां पर नहीं, मैं विशेष बता रहा हूं। आप जितने आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर्स छोड़ करके भागे हैं, वो वहां भाग रहे हैं जहां पे रोहिंग्याओं का बसापत ज्यादा है। वो वहां भाग रहे हैं जहां विशेष समुदाय की सीट ज्यादा है। ठीक है, सीट लग रही है आपको। हाजी साहब जल्दी से 20 सेकंड में, उसके बाद शुभ्रास्ता कुछ कहना चाहिए, 20 सेकंड में रखिए। सिद्धार्थ यादव जी हमारे भाई हैं और दिल्ली में ही रहते हैं और यहीं वकालत भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर ये दिल्ली के इकाई को भी जानते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये एक फोटो दिखा दे जहाँ विरोध प्रदर्शन में ये गए हों। तो दोस्तों, वीडियो आपने देखी, उम्मीद करते हैं ये आपको पसंद आई होगी। और वीडियो के विषय में, प्रवक्ताओं के वक्तव्यों के विषय में आपके जो भी विचार हैं, जो भी राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही लेटेस्ट डिबेट वीडियो लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों, जल्दी ही मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।